बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर जो है वो जमात नाहम का पहला सबक हिजरत नबवी उसका दूसरा हिस्सा है। जो पहला इसका लेक्चर था उसमें हमने मुसन्निफ़ का तारुफ और सबक के हवाले से जो है वो कुछ बातें बताई थी, और सफ़हा नंबर 2 जो इस सबक का है उस पर मौजूद जो 3 पैराग्राफ्स हैं उनको हमने पढ़ा था, उनकी रीडिंग की थी और उनको समझने की कोशिश की थी। आज हम इंशाअल्लाह आगे जो है वो पढ़ेंगे, आगे की तरफ मज़ीद जो सबक का बकिया हिस्सा रहता है इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। जो सबक का पहला हिस्सा है वो आपने नहीं सुना है तो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है नीचे, आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं। फिर इन दोनों को मिलाकर सुनेंगे, पहले उसको सुन लेंगे फिर इस लेक्चर को सुन लेंगे तो पूरा सबक आपका हो जाएगा। और इस सबक में से जो कुछ भी पेपर में आएगा इंशाल्लाह आप उसको 100% जो है वो हल कर सकेंगे। तो हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तला आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम। सफ़ा नंबर 3 पर मौजूद पैराग्राफ जो पहला है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। आपने अपनी बुक अपने सामने रखनी है, उस पर निशान लगाते जाने हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उसके ऊपर लिख लेनी है ताकि ये आपको याद रहें। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आपकी प्लेलिस्ट में आ जाए और फिर जब दोबारा आप रिवीजन करें, दोहराई करें तो फिर आपको किसी किस्म का मसला ना रहे। तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बाकियों का भी फ़ायदा हो सके और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो मालूमात हैं हासिल कर सकें और अपने बोर्ड के पेपर में अपने नंबरों को मज़ीद बेहतर कर सकें। कुफार ने जब आपके घर का मुहासरा किया, मुहासरा करना चारों तरफ से किसी चीज को घेर लेना, और रात ज्यादा गुजर गई, रात का ज्यादा वक्त गुजर गया तो कुदरत ने उनको बेखबर कर दिया, यानी वो गाफिल हो गए, उन्हें कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सोता छोड़कर बाहर आए, यानी वो उसी गफलत में थे, नींद में थे, सोए हुए थे। तो आप अपने मकान से बाहर तशरीफ़ ले आए, काबे को देखा और फरमाया, काबे की तरफ अपना रुख किया, काबे को देखा और काबे से बात करते हुए कहा, मक्का तू मुझको तमाम दुनिया से ज्यादा अजीज है, प्यारा है। अब देखें, मक्का यानी काबा जो है ये एक बिल्डिंग है, आप उसको मुखातिब करके कह रहे हैं कि तू मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझको यहाँ नहीं रहने देते, मुझको रहने नहीं देते, लेकिन जो तेरे बेटे हैं वो मुझे यहाँ नहीं रहने देते। अब देखें, फर्जंद का लफ्जी मतलब तो बेटा है, लेकिन यहाँ जो मतलब है वो क्या है कि जो अहले मक्का हैं, अहले कुरैश हैं, वो जुल्म सितम करते हैं, वो नाइंसाफ़ियाँ करते हैं। जब दीन इस्लाम की तबलीग की जाती है, उनको हक बात बताई जाती है, तो वो जुल्म सितम करते हैं मुसलमानों पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इनके जुल्म सितम से तंग होकर मुसलमान जो है वो हिजरत करने पर मजबूर हो गए। ये याद रखिएगा कि सबसे पहले हबशा की तरफ 2 हिजरतें हुई थी, उसके बाद मदीना की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत फरमाने से पहले सहाबा जो है वो मदीने हिजरत कर चुके थे, तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस हवाले से पहले बातचीत हो चुकी थी, उन्हें बता दिया गया था, उन्हें आगाह कर दिया गया था कि हमने रात हिजरत के लिए निकल जाना है। दोनों साहिब यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों जो है ये पहले जबले सौर के गार में जाकर पोशीदा हुए। कहाँ जाकर सबसे पहले पोशीदा हुए? जबले सौर, गारे सौर इसको कहते हैं।
یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے، یعنی غار آج بھی موجود ہے اور وہاں جا کے لوگ اس کا بوسہ لیتے ہیں، اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں آپ نے آرام فرمایا، آپ اس غار میں 3 دن تک رہے، 3 رات تک رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، اب جی حضرت ابوبکر کے بیٹے کا نام کیا ہے جو سبق میں مذکور ہے؟ عبداللہ، جو نوخیز جوان تھے، یعنی نئے نئے جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، رات کو، شب رات کو وہ غار میں آپ دونوں ہستیوں کے ساتھ ہوتے۔ صبح منہ اندھیرے، یعنی صبح منہ اندھیرے، جب اندھیرا ہوتا، صبح صادق کے وقت کہہ لیں، شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں، تو قریش کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے، یعنی بتا دیتے کہ قریش جو ہے وہ یہ پلاننگز کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے، یعنی جب رات کا کچھ وقت گزر جاتا تو حضرت ابوبکر صدیق کا غلام جو تھا بکریاں چرا کر لاتا، یعنی سارا دن بکریوں کو چراتا رہتا، شام کو رات کو وہاں لے آتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے، یعنی بکریاں لے آتا وہ غلام، آپ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی۔ 3 دن تک کیا غذا تھی؟ وہی بکریوں کا دودھ۔ لیکن ابن حشام نے، یہ سیرت ابن حشام کتاب کا نام ہے، نے لکھا، یہ اس کے مصنف ہیں حضرت ابن حشام، کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی ہیں، بڑی بیٹی ہیں، گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ اس طرح 3 راتیں غار میں گزاریں۔ اب دیکھیں، اوپر 3 دن ہے اور یہاں 3 راتیں ہیں، تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں گے۔ تو سٹوڈنٹس، یہ ہمارا ایک پہلا پیراگراف ہو گیا آج کا۔ اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں تھوڑے سے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو سارے جو باتیں ہیں وہ اہم ہوتی ہیں، تو بس ایک تھوڑا بہت لکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ باتیں ذہن میں رہ جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ جو کفار نے کیا، اور پھر جب وہ غافل ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باہر تشریف لانا، اور پھر مکہ سے فرمانا کہ اے مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز تر ہے، لیکن تیرے فرزند جو ہے وہ مجھے نہیں رہنے دیتے۔ تو مزید کہ سب سے پہلے آپ جا کے غار ثور میں پوشیدہ ہوئے، تو پھر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ ہے، وہ دن کے وقت چلا جاتا شہر کی طرف اور پتہ کرتا کہ وہ جو کفار ہیں وہ کیا مشورے کر رہے ہیں، اور پھر وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ، آگے نیکسٹ پیراگرافز میں ان کا نام آئے گا، تو یہ بکریاں چرا کر لاتے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ان کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح 3 راتیں 3 دن جو ہے وہ غار میں گزارے۔ تو حضرت اسماء، تو سیرت ابن حشام کے مطابق جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت اسماء، وہ کھانا پکا کر پہنچا آتی تھیں۔ تو آگے چلتے ہیں اسٹوڈنٹس، نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اگلا پیراگراف ہے اس میں کیا بتایا گیا۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی، یعنی وہ جب بیدار ہوئے، اپنے ہوش و حواس ان کے بحال ہوئے، تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے جناب امیر تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے، بلکہ حضرت علی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پلنگ پر آرام فرما تھے۔ تو ان ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں، یعنی کہ جو خانہ کعبہ ہے، میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا، قید میں رکھا، گرفتار کر کے رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، پھر وہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ غار کا جو منہ ہوتا ہے دہن سے ہے، جیسے تو انٹرنس سمجھ لیں، جو اس کو دہانہ کہتے ہیں۔
आहट, आहट कहते हैं कदमों की आवाज। आहट पाकर यानी कदमों की आवाज जो है वो सुन के, महसूस करके हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु गमज़दा हो गए, यानी आप दुखी हो गए, गमगीन हो गए। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर उनकी नजर पड़ जाए तो हमको देख लें, यानी अगर वो अपने पांव पे खड़े खड़े अपने पांव की तरफ देखें तो हम उन्हें नजर आ जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह तौबा की 40वीं आयत, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, यानी घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो ये हमारा पैराग्राफ है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जो बातें हैं वो अहम हैं कि कुरैश ने हज़रत अली को पकड़ा, उनको हरम में ले जाकर थोड़ी देर के लिए कैद में रखा और फिर छोड़ दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले, गार के दहाने तक पहुंच गए। तो गार के दहाने तक जब पहुंचे तो उनके कदमों की आवाज़ सुनकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ दुखी हुए, गमगीन हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। नेक्स्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, कुरैश ने इश्तिहार दिया। अब देखें, इश्तिहार आजकल की तरह का तो नहीं होता होगा उस जमाने में, तो जो भी उनका एक अंदाज होता होगा, नकारा बजाया जाता था, वो एक ढोल टाइप चीज होती है, आधा ढोल समझ लो, उसको नकारा कहते हैं। तो वो बजाया जाता था, 2 ड्रम स्टिक्स होती थी उनसे। तो फिर वो लोग इकट्ठे हो जाते और फिर वहां ऐलान किया जाता था कि ये ऐलान है, इसको सुन लें। तो इस तरह इश्तिहार दिया जाता था। तो क्या इश्तिहार है कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ्तार करके लाएगा, उसको 1 खून बहा के बराबर इनाम दिया जाएगा। ये ब्रैकेट में लिखा गया है, यानी 100 ऊंट। ये अरब में एक, यूं समझ लें कि ये एक कानून था कि अगर कोई जानबूझकर किसी को कत्ल कर दे तो अब उसको उस कत्ल के बदले में खून बहा, यानी उस खून के बहाने के जुर्म में 100 ऊंट देने पड़ते थे मकतूल जो हैं, उनके लवाहिकीन जो होते हैं उनको। तो अब ये इनाम रखा गया था कि जो भी ढूंढ के आएगा उसको 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। तो सुराका बिन जैशम ने सुना, सुराका बिन मालिक बिन जैशम, असल में ये जीम आइन शीन मीम, ये इस तरह लिखा हुआ है। तो यहाँ थोड़ा सा इमला जो है उसमें तब्दीली है। सुना तो इनाम की उम्मीद में निकला, यानी इनाम के लालच में निकला। एन उस हालत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे, उसने आपको देख लिया और घोड़ा दौड़ाकर करीब आ गया। घोड़े ने ठोकर खाई, वो गिर पड़ा। तो सबसे पहले घोड़े को क्या हुआ, घोड़े ने ठोकर खाई और वो गिर पड़ा। तरकश, ये तीर रखने के लिए एक चमड़े का बना हुआ, समझ लें एक खोल टाइप एक चीज होती है, तो जिसमें तीर रखे जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ फिल्मों ड्रामों में कि जो तीर कमान चला रहे होते हैं, तीर चला रहे होते हैं, तो वो पीछे से यूं तीर निकाल के चला रहे होते हैं। तो वो जिसमें तीर होते हैं उसको तरकश बोलते हैं। फाल के तीर निकाले, फाल कुरा निकालना, देखना भाई ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमला करना चाहिए या नहीं, जवाब में नहीं निकला। यानी अब उसने फाल क्या निकाला कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जवाब में नहीं निकला। यानी उसका फाल भी क्या निकला कि जवाब, इस पर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन 100 ऊंटों का ग्रां बहा, ग्रां बहा कीमती, महंगा, बहुत ज्यादा। मुआवजा यानी उनका जो बदला था, ऐसा ना था कि तीर की बात मान ली जाती, यानी जो लालच है वो इस बात पर गालिब आ गया कि तीर की बात नहीं माननी है बल्कि हमला करना। दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। अब की बार घोड़े के पांव घुटनों तक जमीन में धंस गए। पहले क्या हुआ था, घोड़े को ठोकर लगी थी, और दूसरी मर्तबा क्या हुआ कि घोड़े की जो टांगे हैं वो घुटनों तक जमीन में धंस गई। घोड़े से उतर पड़ा और फिर फाल निकाल, यानी फिर वही कुर्रा निकाला। अब भी वही जवाब आया, जवाब था, यानी हमला नहीं करना चाहिए। अब यहाँ लेकिन लिखा हुआ है, तो जुमले के मुताबिक, क्योंकि ये कुछ जो है वो मवाद थोड़ा थोड़ा करके
किताब में से निकाला जाता है, तो इसलिए जुमलों के तसलसल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस मुकर्रर, लेकिन इस मुकर्रर तजर्बे, यानी वो हमला करना चाहता था, ठीक है, लेकिन इस मुकर्रर तजर्बे ने, यानी मुकर्रर कहते हैं दोहराया हुआ, उसकी हिम्मत पस्त कर दी, उसका हौसला जो है वो टूट गया, हिम्मत जवाब दे गई, और यकीन हो गया कि ये कुछ और ही आसार हैं, ये कुछ और ही अलामात हैं, निशानियां हैं। यानी ये एक आम आदमी के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो घोड़ा है वो मतलब जमीन में धंस जाए वगैरह वगैरह। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरैश के इश्तिहार का वाक़या सुनाया, यानी वो पूरी बात बताई कि कुरैश ने इस तरह जो है वो ऐलान किया है 100 ऊंट उस शख्स को देने का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार करके लाएगा, और दरख्वास्त की। ये वाक़या सुनाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि मुझको अमन की तहरीर लिख दीजिए, यानी मुझे जो है अमन की तहरीर लिख दें कि जब आप मक्का फतह करेंगे, गलबा पा लेंगे, तो फिर आप मुझे जो है वो अमन में रखेंगे, अमान में रखेंगे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम आमिर बिन फहीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर फरमाने अमन लिख दिया, अमन नहीं अमन। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम का नाम क्या है? आमिर बिन फहीरा। तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि एक खून बहा के बराबर इनाम, यानी कुरैश ने ये ऐलान किया कि जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत अबू बकर सिद्दीक को पकड़ कर लाएगा, उसको 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। तो एक खून बहा का मतलब क्या हुआ? 100 ऊंट। तो सुराका बिन मालिक बिन जेशम ये इनाम के लालच में निकला कि मैं पकड़ के लाऊंगा तो मुझे ये बहुत कीमती इनाम निकलेगा। तो 2 बार जो है वो फाल निकाली उसने, और दोनों बार ही जवाब नहीं निकला। तो फिर उसने इस काम से तौबा कर ली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुरैश के जो इश्तिहार था उसका वाक़या बताकर फरमाने अमन जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिखवा लिया। सबक का आखिरी पैराग्राफ है, तवज्जो रखिएगा। तशरीफ आवरी की खबर मदीने में पहले पहुंच चुकी थी, यानी आपकी जो आमद है उसकी इतला मदीने में पहुंच चुकी थी। तमाम शहर हमा तन चश्मे इंतजार था, यानी पूरी तवज्जो से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहा था। मासूम बच्चे फख्र और जोश से कहते फिरते थे कि पैगंबर आ रहे हैं। जी हाँ, कबीला औस और कबीला खजरज की मतलब नन्ही मुन्नी बच्चियां जर्क बर्क कपड़े पहन के और वो दफ बजा के और वो इस्तकबाल कर रही थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बड़ी मशहूर वो नात पढ़ रही थी कि तलाल बद्रु अलैना, यकीनन आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो उसको सुन लीजिएगा। लोग हर रोज तड़के से यानी सुबह सवेरे से निकल कर शहर के बाहर जमा होते और दोपहर तक इंतजार करके हसरत के साथ यानी नाउमीदी के साथ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी तशरीफ नहीं ला सके, वापस चले आते। एक दिन इंतजार करके वापस जा चुके थे कि एक यहूदी ने कले से देखा और कराइन से यानी निशानियों से, अलामात से, आसार से पहचान कर पुकारा, अहले अरब लो, तुम जिसका इंतजार करते थे वो आ गया, यानी वो नबी तशरीफ ले आया। तमाम शहर तकबीर की आवाज से गूंज उठा। तो इसका माखज जो है वो सीरत नबी है। इसके जो अहम पॉइंट्स हैं कि अहले मदीना जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ी शिद्दत से, बड़ी बेसब्री से जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, इस्तकबाल करना। यहूदी जो था उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अलामात से पहचाना और हर पूरे शहर में जो है वो अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ये इसका एक टेस्ट बनाकर वो शेयर किया जाएगा। तो आप वो टेस्ट अपनी पेज पे हल करके, अपनी शीट पे हल करके, तो उसका जो इमेज है वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह उसको चेक करके आपको बताया जाएगा और बाकायदा नॉमिनेट किया जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो पेपर भेजा है और किसके कितने नंबर आए हैं, ये भी इंशाल्लाह नॉमिनेट किया जाएगा। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी इसमें ऐड कर दूंगा, तो आप अपना पेपर जो है वो व्हाट्सएप पर मुझे सेंड कर सकते हैं।
تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔